माँ के स्वरूप को समझना हो तो क्या स्वरूप है? माँ को समझने के लिए कैसे समझा जा सकता है? अरुणां करुणां तरंगिताक्षिं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतैर्मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। तो वह देवी जो विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि विभेदिनी है, जो उस भेदने में सहायिका है, जो इन तीनों ग्रंथियों की शासिका है, उसका नाम त्रिपुरा है। कीट से लेके ईश्वर पर्यंत यह संसार में जो कुछ भी है वह भगवती त्रिपुर सुंदरी से ही जन्मा। त्रिपुर सुंदरी को अगर समझना हो, राजराजेश्वरी भी एक नाम है, अगर इनको समझना हो इसके लिए कौन कौन सा ग्रंथ है? तो भाषा के मामले में हम इतने दरिद्र हैं कि देवी के स्वरूप का वर्णन हम नहीं कर सकते। भगवती के जो स्तन है वो संसार की समस्त पर्वत राशि है। भंडासुर में महात्मा का इतना महत्व क्यों रखता है? श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश से पहले भगवान श्री कृष्ण नारायण ऋषि से स्वयं श्री विद्या उपदेश लेने के बाद भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को करते हैं। सारा माँ से समझा कृष्ण अवतार के बारे में, राम अवतार के बारे में। वैसे ही ये मतलब माँ त्रिपुर सुंदरी का भी कोई विशेष कोई अवतार से संबंध है? मंत्र, श्री विद्या, गुरु यह सबके लिए नहीं बना है। यह कई लोगों को बैकफायर भी करता है। अगर किसी को अर्थ और काम की सिद्धि चाहिए, संसार में बड़ा बनना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, धर्म। किस राशि का प्रभाव होगा तो आप साधना करने योग्य हैं? ललिता सहस्त्रनाम पॉडकास्ट का विषय नहीं है। यह गुरु द्वारा शिष्य को दी जाने वाली एक अमूल्य निधि है। यह सबके लिए नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपका एक बार फिर से स्वागत है बतकही चौक पे। आज हम कोई इंट्रो नहीं देंगे, सीधे पहले अपने मेहमान का परिचय कराते हैं। आज हमारे मेहमान है बतकही चौक पे बतौर डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय जी। मेहमान से चूंकि आप समझ गए होंगे कि चर्चा क्या है और विषय क्या है। जो समझ गए ठीक है, नहीं समझे तो हम बता देते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार महाविद्या के क्रम में बात करते आ रहे हैं। हमने माँ काली पे बात कर लिया, माँ तारा पे बात कर लिया। आज ये बतकही जो है वो तीसरी महाविद्या माँ ललित त्रिपुरा सुंदरी के लिए है। माँ षोडशी भी कहा जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। तो जैसे हम पीछे बात करते हुए आए कि हमने क्रम समझा कि माँ काली का क्रम पहला क्यों है, माँ तारा का क्रम दूसरा क्यों है। अगर इसी कड़ी में अगर हम समझना चाहें कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो क्रम वो तीसरा क्यों है, इसके पीछे क्या रहस्य है? बहुत बढ़िया। शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छा सवाल है। 3 का जो नंबर है ना, ये बड़ा विशेष है। आप देखें, हम कहते हैं कि 3 गुण होते हैं, सत्व, रज, तम। ईश्वर की जो 3 प्रमुख व्याख्याएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वह भी 3 है। और इस भगवती का नाम त्रिपुरा रखने और 3 के अंक के संबंध को अगर देखें, त्रिपुरा यह नाम त्रि और पुरा से बना है। त्रि का अर्थ हुआ 3 और पुरा का एक अर्थ होता है पुरातन, पुरानिया। अच्छा, पुरानिया। जो त्रि 3 से भी पुरानी है, यानी कि जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी आदिम है, उनसे भी पहले की है, वह देवी का नाम है त्रिपुरा। अच्छा, त्रि से पुरा है, त्रि से भी पुरातन है, इसलिए उसका एक नाम त्रिपुरा है। त्रिपुरा इस नाम के दूसरे रहस्य को जरा देखें। कितना छोटा सा शब्द है ना, 3 अक्षरों का, त्रिपुरा, और संपूर्ण संसार का सब रहस्य ही इसी में समाया हुआ है। त्रि यह 3 शक्तियों का भी परिचायक है। आगे हम लोग जब बात करेंगे देवी के स्वरूप की, तो हम देखेंगे कि देवी के स्वरूप के 3 अंग हैं, 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो इच्छा शक्ति है, बीच का ज्ञान शक्ति,
और अधोभाग क्रिया शक्ति। तो त्रिपुरा इसलिए भी यह नाम है कि यह त्रिपुरा शक्तियों से बनी है। संसार की सभी शक्तियों का समन्वय ज्ञान, क्रिया और इच्छा में ही हो जाता है। त्रिपुरारणव नाम का एक बहुत महान ग्रंथ है श्री विद्या में। तो वो त्रिपुरा शब्द की व्युत्पत्ति के लिए एक और एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि त्रिपुरा 3 नाड़ियों का नाम है। नाड़ी? हाँ, जैसे योग में नाड़ियां होती है ना, 72,000 नाड़ियां हैं और उनमें 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो वह देवी जो स्वयं इड़ा रूपा, पिंगला रूपा, सुषुम्ना रूपा है, उसका नाम त्रिपुरा है। बहुत बेहतर तरीके से जो हमारे शरीर के मेरुदंड में नाड़ियों के बहाव में बहती है, वह देवी त्रिपुरा है। त्रिपुरा का एक और स्पष्टीकरण, एक और एक्सप्लेनेशन लेते हुए चले। 3 स्थितियां हैं मन की। जागृत अवस्था, ठीक है, सुषुप्ति और तुरीया। और यह मन के 3 आयाम हैं या 3 पुर हैं। और इन तीनों पुरों पर जागृति, सुषुप्ति, तुरीयावस्था, इन तीनों पुरों की अधिष्ठात्री, इन तीनों अवस्थाओं पर शासन करने वाली जो देवी है, उसका नाम त्रिपुरा है। अच्छा, मन के सभी कारक पे जो मन की जो 3 स्थितियां हैं, आप या तो जागते हो सकते हैं, या सो रहे हो सकते हैं, या तुरीय अवस्था में हो सकते हैं। भाई मन की जितनी भी स्थिति है, जितनी भी स्थिति। इसका एक और एक्सप्लेनेशन है त्रिपुरा का। अगर हम किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करें, किसी ऋषि के आध्यात्मिक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करें, तो हम देखते हैं कि वहाँ भी 3 स्थितियाँ बनती हैं। उन 3 स्थितियों में यह 3 क्रम हैं, जिनको हम ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि कहते हैं। साधक प्राथमिक अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि को भेद करके ऊपर की तरफ उठता है, फिर विष्णु ग्रंथि को भेदता है, फिर रुद्र ग्रंथि को भेदता है। तो वह देवी जो विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि विभेदिनी है, जो उस भेदने में सहायिका है, जो इन तीनों ग्रंथियों की शासिका है, उसका नाम त्रिपुरा है। त्रिपुरा, जैसा कि त्रिपुरारणव में लिखा गया है, वह एक और स्थिति को बताती है। कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट हो, वो स्पिरिचुअल हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, इससे मतलब नहीं। जीवन का एक क्रम है, सृष्टि, स्थिति और संहार। सृष्टि, स्थिति और संहार। एक दिन हम जन्मते हैं, बीच में हम कुछ काम धाम करते हैं, और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन तीनों अवस्थाओं पर शासन करने वाली, इन तीनों पुरों पर शासन करने वाली देवी का नाम त्रिपुरा है। और काल क्रम से अगर समझ लें तो काल 3 रूपों में विभक्त है, अतीत, वर्तमान और भविष्यत। तो वह देवी जो इन तीनों पुरों पर शासन करती है, वह जो इन तीनों की अधिष्ठात्री नायिका है, उसका नाम त्रिपुरा है। बहुत अच्छी तरीके से आपने क्रम को समझा दिया कि, और पीछे हम बात कर रहे थे, जब माँ काली के लिए हमने बात किया तो हमने उनके रंग को काला क्यों है उस रहस्य को समझा। नीले आसमान से, नीले वर्ण से हम माँ तारा को समझते हैं। ऐसे ही माँ के स्वरूप को समझना हो तो क्या स्वरूप है, माँ को समझने के लिए कैसे समझा जा सकता है? बहुत बढ़िया। माँ के स्वरूप में ही तो सारे रहस्य छुपे हुए हैं। माँ के स्वरूप का जो सबसे सरल ध्यान मंत्र है ना, उसको कहते हैं अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षिम
धृत पाशांकुश पुष्प बाण चाप हस्ताम अणिमादिभिरावृतै मयूखै रहमित्येव विभावै भवानी। छोटा सा श्लोक है, 2 लाइन का। श्री विद्या के बहुत शीर्षस्थ मूर्धन्य साधकोपम व्यक्ति भास्कर राय मखी, उन्होंने 480 पन्ने में इस एक ध्यान मंत्र की व्याख्या लिखी। अच्छा, 480 पेज। अब जैसे इस ध्यान मंत्र को देखिए, अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षिम, तो अरुण और अरुणाम आपको समझना पड़ेगा, आपको मयूख समझना पड़ेगा। अब मयूख क्या चीज है, मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं। स्त्रियां, आपने देखा होगा पैरों में वो लाल रंग का आलता लगाती हैं, पैर कलर करती हैं पैर आलता से। ये जो सारे सौंदर्य के उपचार और साधन है ना, दरअसल वो पुरुष हो या स्वास्थ्य हो, वो फर्टिलिटी से और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। एड़ियां किसकी लाल दिखेंगी? जो स्वस्थ होगा और जो फर्टाइल स्टेज में चल रहा होगा। तो स्त्रियां उसको महावर आलते से वो रंग देने की कोशिश करती हैं। देवी, चूंकि वो ब्रह्मांड नायिका है, उससे सुंदर कुछ है ही नहीं, वो जगत के समस्त सौंदर्य की केंद्र बिंदु है, तो उनके जो पैरों का रंग है उसमें श्वेत और रक्त दोनों मिश्रित हैं। अच्छा। और मयूख, वहां से जो आभा निकल रही है उन लाल चरणों से, उसको कहा मयूख। और उस मयूख में जो किरणें हैं उनकी संख्या है 363 मयूख है। अच्छा। तो इस छोटे से ध्यान मंत्र से आप देवी के स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। अब देवी कैसी है? चतुर्भुज समन्विता है, 4 भुजाएं हैं उसकी, और 4 भुजाओं में धनुष, बाण, पाश और अंकुश रखती है। थोड़ा सा इसको समझते हुए चलें। अंकुश वो केला क्या? नहीं, अंकुश मतलब शंकु जैसी संरचना, हुक जैसी संरचना। ठीक है। आपने महावत को देखा होगा हाथी चलाते हुए, तो वो जो छोटा सा हथियार रखता है हाथी को नियंत्रित करने के लिए, उसको भी अंकुश कहते हैं। ओके। तो देवी आरक्त वर्णा है, अरुणा है। अरुणा कहते हैं, पुराण कहते हैं कि सूर्य के सारथी हैं भगवान अरुण। गरुड़ के भाई थे ना अरुण, तो अरुण ने भगवान सूर्य का सारथी होना स्वीकार किया था। अब अरुण का रंग कैसा है कि प्रातः काल जब सूर्योदय हो रहा होता है तो सूर्य के आने से पहले अरुण आते हैं, रथी से पहले सारथी दिखाई देता है। वह जो रंग है उस समय पूरब दिशा में उदित हुआ जो रंग है वही रंग अरुण का है, और वही रंग देवी का है। अच्छा, ठीक है। और देवी जो है त्रिनेत्रा है। देवी के का जो वाम नेत्र है ना, वह सोम कला स्थानम है। देवी के वाम नेत्र से सोम कला निस्सृत होती है, और इसी सोम कला से ब्रह्मा और लक्ष्मी का जन्म होता है। अच्छा, यानी दोनों भाई बहन? चूंकि एक जगह से निकलते हैं तो भाई बहन। और देवी के दाहिने नेत्र से वो सूर्य कला है। सूर्य कला से विष्णु और पार्वती का जन्म होता है। ठीक। और जो अग्निकांड है बीच का, सोम कला और सूर्य कला के बीच का अग्निकला या अग्निकांडम है, उस अग्निकांड से रुद्र और सरस्वती प्रकट होते हैं। ये तो ट्रायंगल हो गया। हाँ, आप देखें कि सरस्वती का जो हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं ना, मूल सरस्वती ऐसी नहीं है। अच्छा। हम जब विद्या की देवी का स्तवन करते हैं, अभी बसंत पंचमी आएगी,
तो सरस्वती को बड़ा सौम्य दिखाते हैं। मूल सरस्वती थोड़ी रौद्र स्वरूप की है। अब यहाँ से वो जस्टिफाई भी हो रहा है कि वो रुद्र की बहन है। हम्म। और देवी की जो मुस्कान है ना, उस मुस्कान से विघ्नेश्वर उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने पीछे बात की थी कि हर एक महाविद्या के भैरव होते हैं, हाँ। वैसे ही हर एक महाविद्या के अपने गणपति होते हैं। अच्छा। जैसे बगलामुखी के गणपति का नाम हरिद्रा गणपति है। जैसे और भी बहुत सारे तरह के गणपति होते हैं अलग अलग महाविद्याओं के। ललिता देवी के जो गणपति हैं उनका नाम क्षिप्रा गणपति है। इसका क्या मतलब? क्षिप्रा गणपति को ही महागणपति कहते हैं। गणपति बुद्धि के प्रतीक है। तो भगवती की जो बुद्धि है, भगवती की जो मेधा है, उसी का एक रूपायन, उसी का एक फिजिकल फॉर्म आप समझ लीजिए कि वो महागणपति है। यानी हम कुछ यूं समझे कि तीनों नेत्र से तीन ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवियां, और महागणपति भी इन्हीं का पार्ट हो गए। हाँ, महागणपति देवी जो है ना, ललिता सहस्त्र नाम कहता है कि आ ब्रह्म कीट जननी वर्णाश्रम विधायिनी। कीट से लेके ईश्वर पर्यंत यह संसार में जो कुछ भी है वह भगवती त्रिपुर सुंदरी से ही जन्मा है। जब विष्णु ब्रह्मा महेश वहां से जन्म ले रहे हैं तो अन्य की तो क्या ही बिसात है। और देखें देवी का स्वरूप कितना सुंदर है। देवी जो कुछ सांस लेती हैं वो सांस ही उनका वेद है। वेद भगवती की सांसें हैं, और देवी के जो वचन हैं संसार के समस्त काव्य, समस्त नाट्य, समस्त संगीत, समस्त गीत, यही देवी की वाणी है। और देवी का जो चिबुक है, ठुड्डी, आपने महिलाओं को देखा होगा, अब तो ये ट्रेंड कम हो गया, जब श्रृंगार करती थी स्त्रियां तो अपनी ठुड्डी पे 3 बिंदु बना लेती वही थी। 3 बिंदु पहले होता था। तो देवी के ठुड्डी पर वो जो 3 बिंदु है ना, वहीं से यामल, डामर और शाबर तंत्रों का जन्म होता है। अच्छा, 3 और तंत्र? तंत्र की ही 3 भेद हैं। यामल, जैसे आप पता है रुद्र यामल, हाँ। डामर और शाबर, वहां से उनका जन्म होता है। भगवती की ग्रीवा देखिए, सुंदर षोडशी कन्या है, वो स्वस्थ है, तो ग्रीवा में त्रिवल्ली जन्म लेती है, 3 रेखाएं, उसको त्रिवल्ली कहते हैं। भगवती की जो त्रिवल्ली है यह वेदत्रयी का भी संयुक्त रूप है। ऋक, साम और यजु का प्रतिनिधित्व तो करती ही करती है, साथ ही साथ यह मूल 3 ध्वनियों का भी प्रतीक है। यह अ, उ, म, ओमकार का भी प्रतीक है। यह त्रिपथगा का प्रतीक है। गायत्री, गंगा, इन दोनों को त्रिपथगा कहते हैं। ठीक है। भगवती के जो स्तन है वो संसार की समस्त पर्वत राशि है। अच्छा। वो जितना भी पहाड़ है, मेरू, हिमालय, आल्प्स, K2 माउंट एवरेस्ट, सब वो देवी के स्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और देवी का जो मन है, देवी का जो मन है वही श्री विद्या है। अच्छा। तो देवी सर्वदेव देवीमयी है। उस एक देवी के शरीर में ही 33 कोटि देवी देवता सब निवास करते हैं। समस्त वेद, समस्त कांड, समस्त राग विराग, मनुष्य की सभी प्रवृत्तियां, यह सब कुछ देवी के शरीर में है। इसलिए त्रिपुर सुंदरी, ललिता, परा, भट्टारिका, यह जो देवता है
यह समूचे देव जगत से अलहदा है, यूनिक है, और इसका कोई और छोर नहीं है। कोई नहीं। हम लोग जो बात कह रहे हैं, जो पुस्तकों में लिखी हुई है, जो परशुराम कल्पसूत्र, भावनोपनिषद, वेद, महाभारत, पुराण, कहीं संकेत में, कहीं प्रकट, कहीं गुप्त, यह जो कुछ भी कहा गया है ना, यह सब बहुत कम है उसके रूप के आगे। कारण क्या है? जैसे हम लौकिक लोग हैं, सांसारिक, एक अर्थों में नारकीय, हमारी जो शब्दावली है उसकी औकात बिसात है ही क्या एक्सप्लेन कर पाए कि हम उसको एक्सप्लेन कर पाए। इसको ऐसे समझिए कि हमसे जो श्रेष्ठ ऋषिगण रहे होंगे, उनके पास क्या भाषा रही होगी। आप सोचिए, कल्पना करिए कि कालिदास की भाषा क्या रही होगी। उनके सामने तो हम लोग भाषा के मामले में दरिद्र ठहरते हैं ना। सही बात है। अब जो देवर्षि लोग हैं, नारद, अगस्त्य आदि, उनकी भाषा, उनके सामने कालिदास दरिद्र ठहरेंगे। और देवताओं की भाषा, उनके पास भाषा का क्या सौष्ठव और क्या धज रहेगी। तो भाषा के मामले में हम इतने दरिद्र हैं कि देवी के स्वरूप का वर्णन हम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके आधार पर। त्रिपुरा रहस्य में ये लिखा है, परशुराम कल्पसूत्र ये कहता है, त्रिपुरार्णव ये कहता है ना। चूंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से क्रम और स्वरूप को बता दिया, जितना लिखा है उतना आपने बताया। अब यही है अगला सवाल कि आखिर अगर माँ को समझना हो, त्रिपुर सुंदरी को अगर समझना हो, राजराजेश्वरी भी एक नाम है, अगर इनको समझना हो तो इसके लिए कौन कौन सा ग्रंथ है। और एक जो कहानी है, किस्सा है, मतलब भंडासुर वाला, वो क्या किस्सा है भंडासुर का। ठीक है, आपने दो प्रश्न पूछे, एक तो ग्रंथ के बारे में, दूसरे भंडासुर के बारे में। रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं कि सोई जानहु जेहि देई जनाई। ईश्वर को, ब्रह्म को वही जान सकता है जिसको स्वयं ईश्वर चाहते हैं कि ये थोड़ा बहुत जान जाए, वो बताना चाहे तभी आप है ना। उसको जानने की कोई निश्चित विधि नहीं है। उत्तरकांड रामचरितमानस गोस्वामी जी कहते हैं कि नाथ भगति तव अन पायनी, उसको पाने की कोई निश्चित विधि नहीं है, अनपायनी है। वो दे सकते हैं, हम उसको पा नहीं सकते। ठीक है। अब आप देखें, जैसे श्री विद्या है, आजकल तो इसका मार्केट चल रहा है, बाजार हो गया है। बड़े बड़े गुरुजी लोग एक ही दिन में धनिक वर्ग को 2, 4, 5, 10 लाख करोड़ रुपए जो जैसा मिला, एक ही दिन में दीक्षा पूरी कर देते हैं, है ना। फिर 2, 5 साल, 10 साल बीत जाता है तो लोग कहते हैं इतना मंत्र जप कर लिया, कोई फर्क कोई हमें सिद्धि नहीं मिली, कोई अनुभव नहीं हुआ। उसके पीछे कारण है, यह जो है अति गोपनीय विद्या है, सबको नहीं फलती है, राज विद्या है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण जब अर्जुन से कह रहे हैं कि राज विद्या, ब्रह्म विद्या, परम गुह्य उत्तमोत्तमम, तो वो इसी विद्या के बारे में बात कर रहे होते हैं। अच्छा। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश से पहले भगवान श्री कृष्ण नारायण ऋषि से स्वयं श्री विद्या उपदेश लेने के बाद भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को करते हैं। गोपनीय बात है। तो ये अति गोपनीय विद्या है। और दूसरा क्या है कि गुरु गम्य विद्या है, इसमें गुरु होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, कोई एक व्यक्ति हैं जो शिविर लगाते हैं, दुख हरण शिविर, और वो वहां पर बड़े बड़े श्री विद्या के मंत्र हजारों लोगों के बीच में माइक से बांट देते हैं। तो ऐसे ही कोई मंत्र प्राप्त पंजाब के एक व्यक्ति हमारे पास आए, सपत्नीक, कि मैं तो 15 वर्षों से, पंचदशी एक मंत्र है श्री विद्या में 15 अक्षरों का, मैं वो जप कर रहा हूँ, तो क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मेरी कुंडली में वो है कि नहीं। और वो पति पत्नी दोनों अर्धविक्षिप्त हो चुके हैं।
मंत्र, श्री विद्या, गुरु यह सबके लिए नहीं बना है। यह कई लोगों को बैकफायर भी करता है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको पंचदशी मिली हुई है तो इसका मतलब कि आपको गुरु पादुका भी मिली होगी। मैं बोले गुरु पादुका क्या होता है, मैं तो ये जानता ही नहीं। अब बिना क्रम के आपको अगर बड़े मंत्र दे दिए जाएं तो यही होगा कि आप विक्षिप्त हो जाएंगे। वही बात है। तो गुरु ने कहीं अनुशासन का पालन नहीं किया, कहीं शिष्य ने पालन नहीं किया, और दोनों दोषी हो गए, दोनों को नुकसान हो गया। तो होना क्या चाहिए? तंत्र कहता है कि यह विद्या मुखात तु करणात चलती है। मतलब गुरु अपने मुंह से बोले और शिष्य के कान में बोले, माइक से नहीं। और वह ध्वनि ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे कान तक भी ना पहुंचे। और हो क्या रहा है कि एक साथ सैकड़ों हजारों लोगों को दीक्षा दे दी जा रही है। यह दीक्षा नहीं है। आप देखें कि व्यास जो है महाभारत में, वो दोनों हाथ उठा करके कहते हैं कि धर्मादर्श कामंश। अगर किसी को अर्थ और काम की सिद्धि चाहिए, संसार में बड़ा बनना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, धर्म। धर्म से ही काम की भी सिद्धि होती है। आपकी जो भी कामनाएं हैं वो अधर्म से सिद्ध नहीं हो सकती, धर्म से सिद्ध होंगी। अब भारतवर्ष की मूल जिज्ञासाओं को देखिए, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो शक्ति जिज्ञासा। हम ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं, हम धर्म को जानना चाहते हैं, हम शक्ति को जानना चाहते हैं। ये हमारी तीन मूल जिज्ञासाएं हैं। तंत्र कहता है कि इन तीनों को जानने से पहले अथा तो दीक्षा व्याख्यासमः, पहले दीक्षा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दीक्षा से धर्माचरण का अधिकार मिलता है, और जब आप धर्माचरण करते हैं तो अर्थ और काम की सिद्धि होती है। यही चीज हमें राम के जीवन में दिखाई देता है, यही चीज हमें अर्जुन, कृष्ण, बड़े बड़े जो महाजन, बड़े बड़े जो महानायक हुए, सबके जीवन में आप यही देखते हैं कि धर्म का पालन करने से ही उनके जीवन में अर्थ और काम की सिद्धि होती है। अब दीक्षा कैसी होनी चाहिए? मुखात तु करणात। बोले इनके मुख में कैसे आया? इनके मुख में भी कान से ही आया। करणात तु करणात ये परंपरा है। करणात कर्ण भावेन अस्मिन महीतले। इस पृथ्वी पर मंत्र के आने का एक ही साधन है, एक कान से दूसरे कान में। और गुरुजी लोग क्या कर रहे हैं? माइक लगा लिया, बड़ा बड़ा टेंट हाउस लगा लिया, तो उसमें ना तो दीक्षा हुई। अब जब दीक्षा ही नहीं हुई है तो वो मंत्र तुम 1 लाख नहीं, 1 करोड़ जपो, 1 करोड़ जपो, उसको तुम्हें कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। मेरा स्वभाव नहीं किसी का आलोचना करने का, लेकिन जब मैं परंपराओं पर कुठाराघात होते हुए देखता हूं तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा, सिद्धि क्यों नहीं मिलती श्री विद्या में? लोग बड़े बड़े संघ बना रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, आज ये मंत्र, कल वो पासवर्ड, आज यहाँ आ जाओ, परसों वहाँ आ जाओ, और हो कुछ नहीं रहा है। उसका कारण है, श्रुति कहती है कि शिष्य कैसा हो? गुरुवर्थे प्राण धारणम। जिसने गुरु के ही निमित्त प्राण धारण किया हो, ऐसे शिष्य को यह विद्या फलित होगी। इसका थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। गुरु के निमित्त प्राण धारण मतलब हमारे चिंतन में गुरु जी हो, गुरु जी को क्या पसंद है, गुरु जी को क्या चाहिए। इसका अर्थ फिजिकल नहीं। जैसे एक पुत्र अपने पिता के बारे में चिंता करता है, परेशान होता है, पिता का आदर करता है। और गुरु कैसा होना चाहिए? आत्मजा वै प्रजापति ही। जैसे एक पिता अपने पुत्र का ख्याल रखता है, शाम हो गई लौटा नहीं घर, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, इसके पास पैसे हैं कि नहीं, एक बार जरा हॉस्टल में जाके देख लूं बुरी संगत में तो नहीं फंस गया, शाम को किससे बात करता रहता है, कहाँ उलझा हुआ है। इतनी चिंता जिस गुरु को शिष्य के लिए हो, वह गुरु गुरु कहलाएगा।
अब आपने बना लिया 2500 चेला एक ही दिन में, पता ही नहीं नाम ही क्या है। आपको पता ही नहीं नाम क्या है। दूसरा, मैं एक बहुत बहुत बड़े पहुंचे हुए साधक की बात बताऊं। वो कहते हैं कि ये जो कृष्णायत परंपरा में मधुराष्टकम है, मधुरम अधरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुलम, यह वास्तव में गुरु के लक्षण है। गुरु वह हो, जब मधुर का काम क्या है, जैसे आपने अभी कुछ तीखा खा लिया, गला जल रहा है, आपको मधुर दे दिया जाए तो आपका जलन शांत हो जाएगा। यह गुरु का पहला काम है। संसार की समस्त विषाक्तता, निगेटिविटी, तीखापन, गरल, विष, उसको हर के मधुर कर दिया। दूसरा कि आजकल क्या हो रहा है कि साधना में भेड़ चाल है। फला व्यक्ति साधना कर रहे हैं, उनका जीवन थोड़ा ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, कॉपी कर ले, मैं भी करूंगा। ये सबके लिए नहीं है। एक संत ने लिखा है कि ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघनी के क्षीर, शेरनी का दूध निकालने जैसा है उनकी साधना। कठिन है ना। अचानक आपके अंदर कैसे ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि आप निंदा करना छोड़ दोगे? यह निंदक के लिए नहीं है यह विद्या। अच्छा, जो अचानक आपके भीतर कैसे परिवर्तन हो जाएगा कि आप संसार की समस्त स्त्री जाति का सम्मान करने लगोगे। कल तक जो चौराहे पर गालियां देता था, आज मंत्र उपदेश हो गया, शुद्ध हो गया। पहले इन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों को यह साधना बड़ी बैकफायर भी करती है। उसका एक कारण है, गुरु शिष्य दोनों वहां गलती कर रहे होते हैं। एक तो वो लोग जो इंटरनेट या पुस्तक या कोई रील देख करके साधना करने लगते हैं। आजकल इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, फेसबुक हर जगह चल रहा है, हर दूसरा व्यक्ति गुरु है या साधक है। गुरु गम्य विद्या है। आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन उनका मित्र है, अर्जुन उनका शिष्य है, सखा है, मुंह लगा है। तो जो भगवान कृष्ण बोलेंगे अर्जुन को वो समझ जाएगा। दूसरा कि वो कॉम्पेटिबल है, भगवान नारायण अंश हैं तो वो भी नर ऋषि का अवतार है, और उसने युद्ध में शिव को किरात वेश में संतुष्ट किया हुआ है। ऐसा व्यक्ति उपदेश का योग्यता रखेगा ना। यह निर्बल के लिए नहीं है। निर्बल मतलब मन का साहस, जो क्षणिक पाश्विक प्रवृत्तियों में उलझा हुआ है, उसके लिए नहीं है। जिसका छोटा सा ईगो है, जरा सी बात में ठेस हो जाता है, ठेस पहुंच जाता है, उसके लिए नहीं है। अर्जुन जैसे धनुर्धर व्यक्ति के लिए है, जो क्लेश नहीं करता है, अमर्ष करता है। तो अर्जुन को वो एक साधना बताते हैं, अपानो जुह्वै प्राणम। वो साधना बताते हैं कि अपान वायु का प्राण वायु में हवन करो और प्राण वायु का अपान वायु में हवन करो। अब मान लो अर्जुन तो समझ गया। अब एक साधारण व्यक्ति जो सुन रहा है दूर से इंटरनेट पर, किताब में, वो घर जाकर के प्राण वायु का अपान वायु में कैसे हवन कर लेगा? इसलिए यह साधना क्या है? गुरु गम्य है। गुरु के मार्गदर्शन निर्देशन और गुरु उपलब्ध हो। कुछ लोग किसी बहुत बड़े व्यक्ति का कहीं से नाम सुन लेते हैं, उनसे दीक्षा ले लेते हैं। फला व्यक्ति कहाँ रहते हैं? वो घाना में रहते हैं, मैं उनसे दीक्षा ले लिया। अब तुम घाना जा नहीं पाए दोबारा, तुम्हारा क्या चल रहा है, गुरुजी का क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं। और गुरु शिष्य यह एक संयुक्त प्रवृत्ति है। यह दोनों संयुक्त होकर के साधन करेंगे तो किसी परिणाम तक पहुंचेंगे। यह अकेले नहीं है, ये कपल है। इस चीज को, इस रहस्य को आधुनिक न साधक समझ रहे हैं ना गुरु समझ रहे हैं। 2 कदम आप चलिए, 2 कदम हम चले, हाँ, तब जाके तब होगा कुछ। अब जैसे त्रिपुरा रहस्य है, कल्प है, ये कल्ट है, ये एक लंबी साधना है। यानी कुल मिला जुला के कुछ ऐसे समझा जाए कि
किसी एक ग्रंथ से अगर समझना बेकार है, जब तक गुरु ना हो और वो ना समझाए तब तक इसे समझना बेकार। सरल शब्दों में। आपको एक उदाहरण देता हूँ, ग्रंथ कैसे आपको धोखा दे सकता है। ग्रंथों में जो बात लिखी हुई है ना, अलग अलग समय पर उसको उस समय काल देश पात्र के अनुसार अलग अलग प्रवक्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। अगर ग्रंथ लिखने से ही हो जाता तो वेदव्यास के बाद किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, सही बात। वशिष्ठ के बाद किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये ऋषियों का क्रम क्यों चलता आया है? वो इसलिए चलता आया है कि अलग अलग समय पर मानवीय बुद्धि, मानवीय चेतना के अलग अलग आयाम प्रकाशित या अप्रकाशित होते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, दुर्गा सप्तशती में एक कोडेड तरीके से पंचदशी की व्याख्या है ना। अब वो कहता है कमला योनि वज्रपाणेर गुहा मातरिश्वा ब्रह्मिंद्र। अब इतना बड़ा श्लोक, उसका आप कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। अब वो गुरु होगा, वो बताएगा कि ये तो पंचदशी की व्याख्या है। जो पंचदशी पूरा मंत्र मैं नहीं पढ़ूंगा पॉडकास्ट में, क ए ई ल ह्रीम, ये उसकी व्याख्या है। लेकिन आपने तो सिर्फ देवताओं के नाम पढ़े, मातरिश्वा ब्रह्मिंद्र कमला योनिर वज्रपाणेर गुहा विश्व माता आदि विद्यो। आपको तो कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और गुरु कैसा गुरु? जिसने उस चीज को अपने गुरु से समझा हो, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु ना हो, एक परंपरा से चलता आ जो रहा हो। परंपरा से चलता आ रहा हो। आजकल तो क्या है कि 3-4 ग्रंथ पढ़े, थोड़ी मेधा है, थोड़ी बातचीत घुमाने लच्छेदार भाषा में बोलने की क्षमता है, तो लोग अपने आप को स्वनाम धन्य गुरु घोषित कर दे रहे हैं, अपनी एक नई परंपरा चला दे रहे हैं। अच्छा हाँ, ये नई परंपरा बहुत है ना? बेहतर तरीके से तेजी से स्पीड पकड़ रहा है। तो हमने ग्रंथ के बारे में जो जानना था वो आपने उसको क्लियर कर दिया। दूसरा सवाल हमारा था भंडासुर। भंडासुर में महात्मा का इतना महत्व क्यों रखता है और भंडासुर कहानी क्या है? बढ़िया, सुंदर। कि एक बार क्या हुआ, तारकासुर नाम का एक दैत्य था। तो वो देवताओं से वरदान पाकर के बहुत बलवान हो गया, और उसको वरदान ये मिला था कि शिव और शक्ति का पुत्र होगा, वही उसका वध कर सकता है और कोई उसका वध नहीं कर सकता। अच्छा। अब तारकासुर तो उसको तो पता है कि शिव जो है वो वीतरागी हो चुके हैं, पार्वती सती भस्म हो चुकी थी, तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मैं अमर हूँ। वो देवताओं को ही पलट पलट के पछाड़ पछाड़ के मारने लगा। सभी द्वीपों पर, सभी पुरियों में अपना अधिकार कर लिया। तो देवता लोग कामदेव को राजी करते हैं कि आप शिव जी को प्रेरित कीजिए कि वो संतान उत्पन्न करें। और शिव जी तपस्या में निश्चल, अविचल, अमोघ बैठे हुए हैं, ध्यान में। ये जो कामदेव है ना, ये साधारण देवता नहीं है। पुराण कहते हैं कि वो विष्णु और महालक्ष्मी का पुत्र है। यहाँ तक कि कृष्णावतार के समय में भी वो भगवान कृष्ण के ही पुत्र स्वरूप में, प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। और रति उनकी पत्नी है। यह कामदेव समस्त संसार में दैहिक कामनाओं को संचालित करने वाला देवता है। तो कामदेव पहुंच जाते हैं कैलाश, वहां शिव तपस्या कर रहे होते हैं। तो कामदेव के पास एक धनुष है, वो भी गन्ने का धनुष है, जैसा कि त्रिपुर सुंदरी के पास गन्ने का धनुष है। त्रिपुर सुंदरी के पास जो धनुष है, उस धनुष का नाम चित्रलेख है। वो एक तरह से सभी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा उस धनुष के पर्वों में होता है। और कामदेव के पास 5 बाण हैं। अच्छा। और इसकी जो ध्वजा है वो मीन केतु है। मछली की ध्वजा वाले रथ पर कामदेव सवार होते हैं, और उस रथ को घोड़े नहीं, तोते खींच रहे होते हैं। ये तोता, ये मछली, ये सब कामनाओं के प्रतीक हैं। भारतीय शास्त्र, भारतीय टाइमोलॉजी ये अद्भुत है। इंडियन आइकोनोग्राफी, इसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। ये बुद्धि, ये मेधा कहाँ कहाँ तक ऋषियों की पहुंची है, ये अनुपमेय है, अलंग है।
तो यह कामदेव पहुंचते हैं। कामदेव के पास 5 बाण हैं। पंच पुष्प बाण मदन, मदन कामदेव का एक नाम है। 5 पुष्पों के बाण हैं, मल्लिका, पारिजात, आम्रमंजरी, चंपा। उन बाणों से ये शिव को भेदने का प्रयास करते हैं। शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है और कामदेव भस्म हो जाते हैं। फिर बाद में रति प्रार्थना करती है और शिव उसको वरदान देते हैं कि बाद में कामदेव का जन्म होगा कृष्ण के पुत्र के रूप में। इतनी कहानी सब जानते हैं। इसके आगे की कहानी भगवान वेदव्यास जब लिखते हैं तो उसके पहले उनकी श्री विद्या की दीक्षा होती है। अच्छा। और भगवान वेदव्यास एक अलग पुराण की रचना करते हैं जिसका नाम है ब्रह्मांड पुराण। वो ब्रह्मांड पुराण ललितोपाख्यान जो है ना, हर एक भारतीय हिंदू को उसको एक बार पढ़ना चाहिए। वो देवासुर संग्राम की भी कहानी है ललितोपाख्यान। वो मनुष्य के कुंडलिनी जागरण की भी कहानी है, और सूक्ष्म जाए तो वो निषेचन की भी कहानी है, और सूक्ष्म जाए तो वो गर्भ में पल रहे शिशु की तमाम अवस्थाओं की भी कथा है, और उसके मूल में जाए तो वो मानव मन के मुक्ति और मोक्ष की भी कथा है। एक चीज यहां थोड़ा सा मैं समझाते हुए चलूं। जैसे छोटे छोटे शब्दों में ना बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा होता है। अब जैसे हम ललिता देवी की बात कर रहे हैं ना, केवल देवी शब्द की जरा व्याख्या समझा जाए भारतीय संस्कृत व्याकरण के हिसाब से। देवी शब्द यह दिव धातु से बना है। दिव धातु का अर्थ होता है क्रीड़ा। क्रीड़ा माने खेल। तो देवी कौन हो गई? जो क्रीड़ा प्रिया है, जो क्रीड़ाशीला है, जो लीला प्रिया है, वह हो गई देवी। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो एक और तरीके से समझ सकते हैं कि देवी देवयति। देवयति का अर्थ जो द्युतिशीला है, जो प्रकाशशीला है, जो प्रकाश विमर्शिणी है, वह कहलाएगी देवी। साधारणतः हम क्या समझते हैं? देवी का मतलब स्त्री देवता। स्त्री देवता नहीं, देवी का अर्थ है लीलाशीला, लीला प्रिया, क्रीड़ाशीला। तो अब देवी क्या करती है? क्रीड़ा करती है, खेलती है। और यह देवी और विशेष है। सामान्य देवियां तो सामान्य खेल खेलती हैं, ये बड़े खेल खेलती है। और इसके खेल का असली रहस्य क्या है? यह ललिता है। ललिता, यह ललित शब्द से आया है। वैदिक संस्कृत में जब आप ललित शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे ना, तो वो रर धातु से पुष्ट होता है। ये वैदिक संस्कृत के सबसे बड़े चमत्कारिक धातुओं में से एक है, रर। आचार्य मनमट कहते हैं कि रर का मतलब क्या हुआ? रर का मतलब हुआ ररण, और ररण का अर्थ क्या हुआ? किसी चीज से उसका रस निकालना, गन्ना को रसोत्कर्षण, रसाकर्षण। इसलिए आप देखेंगे कि खड्गमाला में देवी का एक नाम आता है रसाकर्षणी। वो सभी रसों का आकर्षण करती है। तो वह देवी जो संसार के समस्त रसों पर अनुशासन रखती है, वह देवी है त्रिपुरा। ठीक है? ठीक है। अब इस देवी के वो भंडासुर वाले खेल की तरफ चलते हैं। कामदेव भस्म हो गया, और भस्म होने के बाद क्या बचेगा? राख बचेगी। रतिवती सब अपने घर चले गए, देवी देवता अपने घर चले गए, राख वहीं कैलाश पर पड़ी हुई, जो भस्म होने के बाद, जो भस्म। अब वहां पर एक चित्रक नाम का यक्ष है, और भगवान भूत भावन की मंडली में बहुत सारे रहते हैं ना, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, सब तो रहते हैं वहां। तो वो खेल खेल में उस मिट्टी से एक पुतला बना लेता है। अच्छा। उस राख से। और बाल गणपति, भगवान गणपति छोटे हैं कैलाश पर, वो देखते कहते इधर लाओ, ये मेरा गुड्डा है। और वो स्पर्श करते हैं तो गणपति वो मूलाधार के देवता है। मूलाधार स्थितो वसे नित्यम, गणपति अथर्वशीर्ष कहता है ना।
तो भगवान गणपति जिस चीज को स्पर्श कर लेंगे उसमें प्राण आ जाएगा, जीवन आ जाएगा। तो अब वो हलचल तो कर रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। तो अपनी माँ के पास लेके जाते हैं बाल गणपति, माँ देखो ये गुड्डा बात नहीं कर रहा है। और माँ कौन है? पार्वती, त्रिलोक की अधिष्ठात्री, साक्षात त्रिपुर सुंदरी। तो माँ कहती अच्छा बोलेगा, मैं फूंक देती हूँ। माँ फूंक देती है, अब ये बोलने लगा, वाचाल बोलने लगा, सुनने लगा। अब ये जब बोलने सुनने लगा तो भगवान गणपति नंदिकेश्वर को बुलाते हैं। बोलते हैं नंदी जी, यहाँ सब जितने हैं सब दीक्षित हैं, उपदेशित हैं, इसका उपदेश नहीं होगा मेरे खिलौने का। अच्छा। तो नंदिकेश्वर उसको शतरुद्री का उपदेश करते हैं। नंदिकेश्वर शैव परंपरा के आचार्य हैं। अच्छा। वो केवल बैल नहीं है भगवान शिव के, वो आचार्य भी हैं। और एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, भारत में वो काम शास्त्र के भी आचार्य हैं। अच्छा। इसीलिए वृषभ वो काम का भी प्रतीक है। ज्योतिष में भी वृषभ राशि से किसी व्यक्ति में, स्त्री में प्रजनन की, पौरुष की कैसी शक्ति होगी, ये वृषभ राशि से देखा जा सकता है। तो नंदिकेश्वर से वो उपदेश मिल गया शतरुद्री का उसको, और भगवान गणपति उसको स्वयं पंचाक्षरी का उपदेश देते हैं। अब ऐसा व्यक्ति सोचो कैसा, दूर जब ब्रह्मा जी इस सारी लीला को घटित होते हुए देखते हैं तो कहते हैं भंड भंड भंड, भंड हो गया। भंड जो है यह भंडी धातु से बना है। अच्छा। भंडी का अर्थ होता है कुत्सित, निंदित, बड़ा बेकार हो गया, गड़बड़ काम हो गया, भंड हो गया। हमारे यहाँ कहते हैं कि भंड हो गया। इसका एक दूसरा अर्थ भी है, हालांकि वो कल्याणकारी अर्थ है, लेकिन जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भंड हो गया, उसका अर्थ कुत्सित या निंदित ही है। इसी भंड भंड कहने के कारण उस असुर का नाम भंडासुर पड़ा। अब जैसे ही यह शक्तिशाली होता है तो ये चला जाता है भगवान शिव की उपासना करने। तपस्या के बाद भगवान शिव इस पर प्रसन्न होते हैं, तो इसको कहते हैं कि 60,000 वर्ष तुम शासन करोगे। 60,000? 60,000 वर्ष। अब वो 60,000 वर्ष शासन कर रहा है, वो शिव का प्रिय है, नंदिकेश्वर का शिष्य है, गणपति से मंत्र दीक्षित है, पार्वती का फूंका हुआ प्राण है। अब उसकी बराबरी कौन कर सकता है? वो समस्त देव, दानव, गंधर्व, किन्नर सबको अपने शासन में ले लेता है। इतने लोग परेशान हो जाते हैं कि वो भगवती त्रिपुरांबा की शरण में जाते हैं सभी देवता। और उस समय त्रिपुरा का प्रथम आविर्भाव होता है। वो नित्या है, नित्य शक्ति है, लेकिन कथानकों में यह आया कि भंडासुर का वध करने के लिए सबसे पहले त्रिपुरा देवी का साकार अवतरण होता है। अब वो त्रिपुरा देवी जी, कुछ कुछ बातें हमने उनके बारे में पहले बताई। वो चक्रराज नाम के रथ पर सवार है और भंडासुर से युद्ध करने निकलती। भंडासुर की पूरी सेना है, शुक्र विशुक्र उनके मंत्री हैं और बड़े बड़े मायावी राक्षस उनके सेना नायक हैं। तो पूरी सेना लेकर के देवी चलती है। आप जब ललिता सहस्त्र नाम पढ़ेंगे वो बड़ा अद्भुत है, मनुष्यकृत नहीं है। ललिता सहस्त्र नाम वाग्देवियों द्वारा रचित है। इसमें हमारा आगे प्रश्न होगा। तो उसमें शुरुआत जब आप करते हैं तो श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, चिदग्निकुंड संभूता, देव कार्य समुद्यता। तो वो देव कार्य समुद्यता है देवी, देवताओं का काम साधती है ना। और कहाँ से आई है? चिदग्निकुंड संभूता है। समस्त देवता एक अग्निकुंड में संभूत हो गए, उस अग्निकुंड से वह प्रकट हुई। सब क्या एक साथ सबको डाल के जूस बनाया गया, उस जूस कह सकते हैं समझने के लिए, हालांकि ये बड़ा रहस्य है। तो देवताओं के कार्य के लिए वो भंडासुर को मारने के लिए, भंडासुर वधोद्युक्त, भंडासुर को मारने के लिए अपनी सेना लेकर के चलती है। तो ये महत्व है कि जो इतना पावरफुल राक्षस है जो, हाँ, भंडासुर कितना पावरफुल है अभी देखिए ना, हम बात कर रहे हैं उसमें। भंडासुर को मारने के लिए देवी चल रही है। देवी के रथ का नाम है चक्रराज। प्रकारांतर से श्री यंत्र भी चक्रराज है।
अच्छा। जो जो चीजें चक्रराज नाम के रथ में थी वही चीजें एक आदर्श श्री यंत्र में होती हैं, श्री यंत्र पे हम अभी आगे बात करें, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ। है ना। तो देवी चलती है, चक्रराज 4 योजन चौड़ा, 10 योजन लंबा और 16 योजन ऊंचा है। चूंकि बड़ा राक्षस है उसको मारना है। चक्रराज रथ है और देवी की मंत्री है, मंत्रिणी। अच्छा। जो राज श्यामला है वो देवी की मंत्रिणी है। और जो वाराही है वो दंडिनी, दंडनाथा, वार्ताली, वाराही, वो भगवती की सेना नायक है। अच्छा। अब ऐसी सेना जाती है, भंडासुर से युद्ध होता है। शुक्र विशुक्र अपनी माया जब फैलाते हैं तो भगवती हंसती है, उनके हाथ से महागणपति उत्पन्न होते हैं। महागणपति विघ्नेश्वर यंत्र से शुक्र विशुक्र के यंत्रों को काटते हैं। वो बड़ा रहस्यमय है, उसमें सामान्य श्रोता कुछ समझ भी नहीं पाएंगे और अनर्थ होगा। गुप्त विद्या है, बहुत नहीं बोलना चाहिए, है ना। हम कहानी समझ गए। हाँ, कहानी समझ लेते हैं। तो बहुत बोलने लिखने के भी अपने नुकसान है ना, बोलने वाले का भी और सुनने वाले का भी। तो युद्ध होता है, भंडासुर एक और माया उत्पन्न करता है, अपने 10 अंगुलियों से 10 राक्षस पैदा कर लेता है, कंस, रावण, दंतवक्त्र, शिशुपाल। और उनको मारने के लिए देवी भगवती अपने 10 नाखूनों से भगवान विष्णु के दशावतार राम, कृष्ण आदि को उत्पन्न करती है। करांगुली, नखोत्पन्न, नारायण दशाकृति ही। और ये 10 उन 10 को मारते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा तो हमने तारा माँ से समझा कृष्ण अवतार के बारे में, राम अवतार के बारे में। वैसे ही ये मतलब माँ त्रिपुर सुंदरी का भी कोई विशेष कोई अवतार से संबंध है? ऐसे तो सभी अवतार, 10 अवतार त्रिपुर सुंदरी के करांगुली, नखोत्पन्न, हाथ की उंगलियों के नाखून से 10 अवतार उत्पन्न हैं। कुछ लोग इस पर आक्षेप भी करते हैं कि यह शाक्तों का वैष्णवों को छोटा दिखाने का तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप दर्शन पढ़ेंगे, कश्मीर शैव दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, तो आप देखते हैं कि जैसे 36 तत्वों से ये जगत की सृष्टि है, उन्हीं 36 तत्वों में से यह 24, यह 10, ये बड़ी अबूझ संख्याएं हैं, बड़ी अद्भुत संख्याएं हैं। ये सब कुछ वहाँ से निकलता है। वो विमर्श का एक बड़ा अलग मुद्दा हो जाएगा। कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप अपनी परंपरा का पालन करिए, दूसरे को उसकी परंपरा का पालन करने दीजिए, ठीक है। तो एक अगर किसी अवतार की बात करें तो त्रिपुर सुंदरी का जिस एक विष्णु के अवतार से सर्वाधिक संबंध निकलेगा वो भगवान परशुराम है। आप देखें, त्रिपुरा रहस्य श्री विद्या के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है। त्रिपुरा रहस्य को हरितायन संहिता भी कहा जाता है। त्रिपुरा रहस्य भगवती से भगवान शिव को प्राप्त हुआ, भगवान शिव से विष्णु ने प्राप्त किया, और शिव विष्णु ब्रह्मा का जो एकत्रित अवतार हुआ अत्रि के पुत्र के रूप में, दत्तात्रेय का जो स्वरूप है, उन दत्तात्रेय को प्राप्त हुआ। और दत्तात्रेय के शिष्य हुए परशुराम। अच्छा। दत्तात्रेय से परशुराम को प्राप्त हुआ, और फिर परशुराम के शिष्य हुए बहुत आगे चल के हरितायन। हरितायन को यह प्राप्त हुआ, इसलिए यह हरितायन संहिता कहलाती है। त्रिपुरा रहस्य में शुरुआती रूप में 12,000 श्लोक थे, और इन 12,000 श्लोकों में 3 हिस्से थे त्रिपुरा रहस्य के। इसलिए भी इसका नाम त्रिपुरा था, क्योंकि उस पुस्तक में 3 हिस्से थे। प्रथम हिस्से को महाज्ञान कांडम कहा जाता था, दूसरे को महात्म्य कांड, और तीसरे को आचरण कांड कहा जाता था। कलयुग में आचरण कांड को समझने लायक मेधा बुद्धि के लोग पैदा नहीं होंगे, इसलिए देवताओं ने आचरण कांड को विलुप्त कर दिया। और आज जो हमारे पास
त्रिपुरा रहस्य जिस रूप में मिलता है, आप देखेंगे कि महाज्ञान कांड में 6687 श्लोक और महात्म्य खंड में 2163 श्लोक मिलते हैं। 8000 के आसपास। हाँ, लगभग 9000 के आसपास। 3000 श्लोक देवताओं ने गुप्त कर दिया, लुप्त कर दिया, क्योंकि वो आचरण से संबंधित था। एक साधक का कैसा आचरण होना चाहिए, उसमें यह था कि क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, कब उठना है, कब जागना है, यौगिक क्रियाएं कैसे करनी है, अंतर्मुखी उपासना कैसी होगी, बहिरंग उपासना कैसी होगी, इनके आचरण के बारे में था। उसको देवताओं ने लुप्त कर दिया। भगवान परशुराम से सर्वाधिक संबंध त्रिपुर सुंदरी का निकलता है। अब हमने एक तो ये भी जान लिया, भंडासुर कहानी भी जान ली। एक होता है कि कोई साधक है, कोई ऐसा है कि साधना करना चाहता है, हम और उस पर ग्रह का भी प्रकोप है। हर किसी का एक लग्न कुंडली होता है, D1 होता है, D2, D3, D9 अलग अलग घर होते हैं। तो किस राशि का प्रभाव होगा तो आप साधना करने योग्य हैं? मतलब ऐसा जैसे भगवान हमें चुनते हैं, तो ऐसे ही हमारे जन्म लग्न से, नक्षत्र से तो ये तो तय होता है कि आप इनकी साधना करने योग्य हैं, मतलब भगवान आप पे प्रसन्न होंगे। यानी पता है कि आप लायक ही नहीं है और आप लगे पड़े हैं। कुछ ऐसा भी किसी ग्रह से संबंध है माँ का? बिल्कुल। ऐसे तो जब आप ललिता सहस्त्र नाम और उसकी व्याख्याओं में जाएंगे, उसकी टीकाओं में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि भगवती त्रिपुर सुंदरी जो मांग टीका पहनती है ना, तो मांग टीका में 2 हिस्से होते हैं। मांग टीका बड़ा सुंदर आभूषण है स्त्रियों का। मुझे व्यक्तिगत बड़ा पसंद है, और लड़कियां जब वो मांग टीका पहनती हैं तो संभवतः उनका आकर्षण, उनका सौंदर्य और भी सुंदर हो जाता है। मांग टीका में एक चेन होती है जो पीछे कहीं बालों में वो खोस लेती हैं। वो जो चेन है, भगवती जो मांग टीका पहन रही है, वो नवग्रह मंडल है, और आगे उसमें एक पेंडेंट होता है। हाँ, जो आगे थोड़ा सा बड़ा होता है, मस्तक तक आता है, वो संसार का खमंडल या नक्षत्र मंडल है। तो इन ग्रहों की इतनी सी बिसात है कि ये भगवती के सौंदर्य के उपकरण, उपादान हैं। ठीक है ना? उस राज्य में इन ग्रहों की कोई बड़ी विशिष्टता नहीं है। हालांकि चूंकि यह ग्रह भी भगवती के ही अधीन है। श्री विद्या में थोड़े ऊंचे क्रम में जब आप जाते हैं तो एक षोढ़ा न्यास होता है। सामान्य न्यास षडंग न्यास होता है ना, 6 अंगों में न्यास करते हैं, जो षडंग कहलाता है। एक षोढ़ा न्यास होता है। उस षोढ़ा न्यास भी षडंग है। उस षोढ़ा न्यास के 3 हिस्से देवताओं से संबंधित होते हैं, एक राशियों से, एक नक्षत्र से, और एक भाव से। अच्छा। षोढ़ा न्यास करने वाला साधक वह जगत वंदनीय, जगत पूजनीय हो जाता है। अच्छा, ये जो श्री विद्या है, या जो परशुकल्प सूत्र है, जो त्रिपुरा रहस्य है, या जो भगवती का अनुशासन है, ये हार्मोनी डेवलप करता है आपके जीवन में। आपके जीवन में जो कुछ भी चीज़ें अलाइंड नहीं हैं, उनमें हार्मोनी का विकास करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो बहुत सारे अनहील्ड लोग हैं, जो पीछे का बहुत सारा पेंडिंग कर्मा लिए चले आ रहे हैं, यह उनके लिए नहीं है। और यही एक गलती गुरु लोग भी करते हैं। दीक्षा का एक तरीका है। पहला तरीका तो क्या है? परीक्षा। तंत्र कहते हैं कि परीक्षयते वत्सरार्धम, कम से कम 6 महीने की परीक्षा होनी चाहिए। और उसके बाद वह जो शिष्य है उसका नाड़ी शोधन होगा। हमारे कर्मों का एक स्वरूप नाड़ियों में जमा होता है, तो नाड़ियों में गंदगी नहीं होनी चाहिए। यह योग वाली भी नाड़ी है, या आयुर्वेद वाली भी नाड़ी मैं कह रहा हूँ, और यह ज्योतिष वाली भी नाड़ी कह रहा हूँ। अच्छा। इन नाड़ियों में गंदगी नहीं होनी चाहिए दीक्षा से पहले।
जैसे गया जाते हैं या मुसलमान हज जाते हैं तो सारे कर्जे पूरा करके पूरा गाँव को करके खिला जाते के हैं। तब जाते हैं। तो दीक्षा से पहले हम्म, नाड़ी शोधन होना चाहिए। हम्म। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो सोडान्यास पे की। आदर्श गुरु होगा हम्म, वो दीक्षा देने से पहले शिष्य का नाड़ी शोधन करवाएगा, और वो नाड़ी शोधन की भी परिपाटियां हैं, उसमें आयुर्वेदिक उपचार भी होंगे, औषधीय उपचार भी होंगे, ज्योतिष भी होगा। कुछ निश्चित प्राणायाम भी होंगे, कुछ ज्योतिष भी होगा, और फिर वो चक्र शोधन कराएगा। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं ना, सप्तपुरी कहते हैं इसको। मूलाधार से शुरू होता है। इन चक्रों में बहुत सारे लोगों के रुकावटें होती हैं, कहीं हाइबरनेशन होता है, कहीं इनहिबिशन होता है, कहीं कंजेशन होता है। तो एक अच्छा गुरु इन चक्रों को भी निर्मल करवाता है, और फिर वह यह देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक से किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति, धार्मिक अनुशासन बदला जाए तो इनके पितर या इनके लोक देवता या इनके कुल देवता रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग दीक्षा लेने के साथ ही समस्याओं में घिर जाते हैं। कारण कि एक तो उनका यह शोधन नहीं हुआ, और दूसरा कि उनको इस कार्य के लिए उनके पितरों, लोक देवता, उनके स्थान देवता से अनुमति नहीं। तो एक अच्छा गुरु पहले इन सब चीज़ों को इवेल्युएट कर लेता है और फिर आपको दीक्षा की तरफ प्रेरित करता है। अथातो दीक्षा व्याख्यास्यामः, यही है। परीक्षा, फिर दीक्षा, निर्मलीकरण, और फिर दीक्षा। अच्छा, जैसे स्त्री पुरुष के जन्मांतर के संबंध होते हैं, हमारा विवाह उसी स्त्री से क्यों हो रहा है, पुत्र रूप में हमें वही क्यों प्राप्त हुआ, ये जन्म जन्मांतर का संबंध है। वैसे ही गुरु शिष्य भी यह जन्म जन्मांतर का संबंध है, अचानक नहीं होगा। संसार में 2 तरह के पुत्र कहे जाते हैं। एक जो रक्त श्वेत से मिलकर के बनते हैं, जो बायोलॉजिकल पुत्र है, और एक जो नाद पुत्र है, जो मंत्र दीक्षित शिष्य है वह नाद पुत्र है, और जो बायोलॉजिकल है वो रक्त पुत्र है, खून का रिश्ता है। तो जहाँ ऐसी दिव्यता, ऐसी पवित्रता और ऐसा भाव रहेगा, वहाँ पर यह विद्या फलित होगी। जहाँ पर कॉमर्शियल एंगल होगा, जहाँ पर प्रतियोगिता होगी, कुछ लोगों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है, आज इन गुरुजी के पास, कल उन गुरुजी के पास, कुछ ठीक नहीं लगा या कोई और पसंद आ गया, इसको व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। आज इन देवता की शरण में, कल उन देवता की शरण में। जैसे व्यभिचारी लोग होते हैं ना, आज इस पर प्रेम लुटा रहे हैं, कल उस पर प्रेम लुटा रहे हैं, आज जॉन अब्राहम अच्छा लग रहा है, कल ऋतिक रोशन अच्छा लग रहा है। तो इसमें किसी ग्रह का कोई स्पेशल कोई महत्व है? महत्व है। किस ग्रह का? देखिए, व्यक्ति की दीक्षा ही तब होती है जब उनका पंचम भाव बड़ा अच्छा हो। अच्छा, ठीक है, पंचमेश बड़ा अच्छा हो। ललिता उपासना में एक बात कही जाती है कि जिन लोगों का अंतिम जन्म होता है उनको यह उपासना पद्धति मिलती है। यह उपासना पद्धति मिलने का अर्थ अंतिम जन्म हो या न हो, इसका एक अर्थ अवश्य है कि जिन्होंने पीछे अपने कर्म बंधन बहुत हद तक काट लिए हैं, जिनका कोई बहुत ज़्यादा बर्डन बाकी नहीं है, कार्मिक बर्डन कम हो गया है, वो लोग इसके अधिकारी होते हैं। और इसका चुनाव कोई गुरु या शिष्य नहीं करता, इसका चुनाव भगवती स्वयं करती है, क्योंकि गुरु के मन में, शिष्य के मन में वही तो एक विराजमान है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सर्वभूतानि हृदय देशे अर्जुन तव तिष्ठति। तो वह भगवती ही जप कर रही है ना। किसी ने उड़िया बाबा से पूछा कि बाबा जी, हम इतनी भक्ति करते हैं, मंत्र जपते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है?
उड़िया बाबा ने एक बड़ा अच्छा रूपक दिया। आप संसार में नजर उठा करके देखो, किसी के हाथ खून से सने हैं, कोई गंदा हाथ में लेकर के घूम रहा है, कोई बदले की भावना लेकर के घूम रहा है, कोई गंदी चीजों को हाथ में पकड़े हुए है, और आपके हाथ में शिव जी के अभिषेक किए हुए द्रव्य हैं। कंठी माला है। ये अपने आप में क्या बहुत अच्छी बात नहीं है? इससे सुंदर और परिणाम क्या चाहिए आपको? सही बात। तो साधना में आने का अर्थ होता है कि पीछे के बहुत सारे कर्म बंधन कट रहे हैं। हाँ, यह साधना वास्तविक हो तब। आजकल तो हर चीज डुप्लीकेट कॉपी बिक रही है। इसमें एक विशिष्ट बात यह है कि श्री विद्या के साधकों की जन्म पत्रिकाओं में कुछ लक्षण अवश्य होते हैं। जैसे एक तो पंचमेश का केंद्र में होना और पंचमेश का उच्च का होना, और D60 चार्ट में या लग्न चार्ट में कहीं न कहीं शुक्र का 6-8-12 से संबंध होना। 6-8-12 सामान्य ज्योतिष में दुस्थान कहे जाते हैं, लेकिन साधना में इनका बड़ा महत्व है। ये गड्ढे जरूर हैं, ये रंध्र जरूर हैं, लेकिन यह जो संसार से लुप्त है, जो संसार से गुप्त है, उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब कभी शुक्र यहाँ पर होते हैं 6-8-12 में, वो लग्न में हो या D60 में हो या 6-8-12 से उनका कोई संबंध बन रहा हो, तो ऐसे लोग साधना प्रवीण होते चले जाते हैं। उनके साधन में उत्तर उत्तर अच्छी गति देखने में मिलती है। अब इसी में एक आता है एक वर्ड, माँ की जो उपासना करते साधना करते हैं, युगल साधना, वो क्या होता है? बहुत सुंदर है। आप देखें कि भारतवर्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा के संतुलन के लिए यह ऋषियों का, देवताओं का आविष्कार है कि हम युगल साधना में प्रवृत्त होते हैं। जैसे आप रामायतों में देखें तो सीता राम की उपासना करते हैं। अकेली सीता उपास्य नहीं है, अकेले राम उपास्य नहीं है, उपास्य, वो भी ब्रह्मवाची हैं, ब्रह्म रूपक हैं, परंतु सीता राम यह जो युगल सरकार है, जोड़ी बना, यह जो जोड़ी है, यह संपूर्ण ब्रह्म का परिचायक है। इनकी उपासना होती है। कृष्णायतों में आप देखें राधा कृष्ण की उपासना है, लक्ष्मी नारायण की उपासना है। शैवों में आप देखें कि वो शिव पार्वती, अर्धनारीश्वर, इनकी उपासना करते हैं। यह जो श्री विद्या उपासना है, इसमें आप देवी के स्वरूप को देखे होंगे कहीं चित्रों में या किसी वीडियो में। यह देवी पंच ब्रह्ममयी है, पंच ब्रह्म स्वरूपा, पंच प्रेतासनी, पंच प्रेतासना है। और उस पंच प्रेतासन के ऊपर कामेश्वर और कामेश्वरी युगल स्वरूप में बैठे। ब्रह्मांड पुराण ललितोपाख्यान कहता है कि जिस तरह से भगवान विष्णु जब योग निद्रा से उठते हैं तो सबसे पहले विवाह करते हैं। हम लोग भगवान का विवाह हर वर्ष मनाते हैं ना, ठीक वैसे ही जब ललिता त्रिपुर सुंदरी परा भट्टारिका राज राजेश्वरी का प्रादुर्भाव होता है तो वह अपने ही हृदय अंश से कामेश्वर को उत्पन्न करती है और कामेश्वर को ही अपना जीवन संगी बना करके उनके साथ परिणय करती है। कामेश्वर उन्हीं के अंश हैं। अच्छा, तो यह कामेश्वर कामेश्वरी की उपासना है, इसलिए भी इसको युगल उपासना कहते हैं। परंतु यह अर्धनारीश्वर उपासना नहीं है। अच्छा, अर्धनारीश्वर में आधे शिव आधे पार्वती हैं, या दोनों यही हैं? यहाँ दोनों पूरे पूरे हैं। कामेश्वर और कामेश्वरी पूरे एक हो करके ललिता त्रिपुर सुंदरी स्वरूप बनाते हैं। कैसे? रहस्यदर्शी कहते हैं कि ललिता तत्व रर धातु से संपृक्त होगा और ये ररण करेगा, और ररण करने के लिए युगल होना आवश्यक है ना। यह योग की भी भाषा है, यह काम शास्त्र की भी भाषा है। रसाकर्षण के लिए युगल होना आवश्यक है। अब ये युगल के हाथ में कहते हैं ना कि एशात्म विद्या पाशांकुश धनुष बाण धरा। पाश, अंकुश, धनुष और बाण है।
धनुष हमने आपको कहा कि ये चित्रलेख नाम का धनुष धनुष है, है, ये जिसको लेखा जोखा समस्त रहता कर्मों है। का लेखा जोखा है। और जो बाण है वो पंच बाण है। हम्म, यह पंच बाण क्या है? ललिता सहस्त्र नाम ब्रह्मांड पुराण कहता है कि पंच तन्मात्र सायका। सायक कहते हैं ना बाण को। ये 5 बाण 5 तन्मात्राएं हैं। और तन्मात्राएं क्या होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है उनको तन्मात्राएं कहते हैं। जैसे कानों का सुनना। विषय क्या है? ध्वनि। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। नेत्र का विषय क्या है? रूप, देखना। नाक का विषय क्या है? स्मेल, सुगंध लेना। गंध। यह जो 5 तन्मात्राएं हैं, यही 5 भगवती के 5 बाण हैं। जितने भी सेंसेस हमारे हैं, मतलब अब बचे 2 अस्त्र, पाश और अंकुश। हम्म, पाश क्या है? राग है। ललिता सहस्त्र नाम कहते हैं ना पाश रागाट। जितना भी राग है ना संसार में, आपको अपने बच्चे से बड़ा प्रेम है, आपको अपनी चीजों से बड़ा प्रेम है, यह जो राग है संसार की हर वस्तु, और हर वस्तु ही क्या, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, वो सब किसी न किसी राग में किसी न किसी विषय की परिक्रमा कर रहे हैं। यही पाश है। और एक दूसरा हथियार बच गया, अंकुश। कंट्रोल। अंकुश क्या है? वो निवृत्ति है। पाश प्रवृत्ति है, अंकुश निवृत्ति है। तो प्रवृत्ति मूलक देवी और निवृत्ति मूलक शिव, इन दोनों का युगल वह भोग और मोक्ष दोनों देगा। जैसे सुंदरी के लिए कहा जाता है ना, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोग मोक्षश्च करश्चैव। भोग और मोक्ष दोनों मिलेगा सुंदरी की उपासना से। तो वो कहाँ से आ रहा है? मोक्ष पर भगवान शिव का अधिकार मानते हैं ना। आप देखें कि बनारस में, काशी में भगवान शिव तारक मंत्र बांटते हैं। इस रूपक का क्या अर्थ हुआ? भगवान शिव डिसाइड करेंगे कि नारायण किसको मोक्ष देंगे। और देवी वो प्रवृत्ति मूलक है। देवी, देवयति, दिव धातु से बना हुआ है। तो इसलिए यह युगल उपासना भारतवर्ष में चलती है। चूंकि अभी आप आसन के बारे में बता रहे थे, पंच देवता के बारे में बता रहे थे, किसी भी अगर देवी देवता को समझना है तो उनके आसन से बहुत समझ में आता है। विष्णु जी सोए हैं शेषनाग पे, कैलाश पर्वत पे शिव जी बैठे हैं, माँ शेर पे आती हैं। ऐसे ही अगर माँ के आसन को समझना हो तो कैसे समझा जाए? बहुत बढ़िया। आसन जो है अंग्रेजी में सीट कहेंगे ना। सीट। और थोड़ा सा और शशि थरूर वाले अंग्रेजी में जाएं तो ये स्टांस भी एक अर्थ में हुआ। जैसे क्रिकेट में आप बैट्समैन को देखते हैं, स्टांस देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसका क्या इंटेंशन है। स्टांस वो रेसिप्रोकेट करता है इंटेंशन के बारे में। सीट प्रवृत्ति बता देता है। प्रवृत्ति बता देता है। तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में, भगवान शिव कैलाश पर, ये ब्रह्मा जी कमल पे, ये सीट है ना। अब भगवती त्रिपुर सुंदरी की सीट के बारे में 2 एक्सप्लेनेशन है, उनके आसन के बारे में। एक आसन क्या है, जैसे आपने भगवान विष्णु के कुछ प्रतीकों में देखा होगा कि उनकी नाभि से कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। मधु कैटव वाली कहानी से ये कोरिलेट होता है। देवी के का एक डिपिक्शन, एक रूपक ये है कि सदाशिव की नाभि से एक कमल निकला है और उस कमल पर देवी विराजमान है। ठीक है। पाश, अंकुश, धनुष बाण लिए हुए चतुर्भुजा देवी। और यह जो देवी है वो पंचवक्त्रा है, यानी कि उसके 5 मुख हैं। ये 5 मुख 5 शिवों की परिचायक है। पंचवक्त्र शिव है ना, सद्योजात, वामदेव, ईशान आदि, ये 5 शिव हैं। इन 5 मुख उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक डिपिक्शन ये है कि पंचवक्त्रा पंचप्रेतासना,
यह जो इंद्र, रुद्र, सदाशिव, यह जो महाविष्णु, यह जो 5 ब्रह्म है, पंच ब्रह्म है, यह प्रेत रूप में उस सिंहासन जिस पर वह सिंहासनेश्वरी बैठी हुई है, उस सिंहासन के ये 5 पाए हैं। जैसे कोई बड़ी सीट बनानी हो तो एक तो मजबूत 4 पिलर्स बनाएंगे और एक पिलर बीच में देंगे, तो वह बीच का पिलर सदाशिव है और बाकी ब्रह्मा, इंद्र, सदाशिव, इस क्रम में वो आ जाते हैं। इसलिए देवी को पंच प्रेतासना कहा जाता है। यह प्रेत का अर्थ एक गूढ़ अर्थ है। वह गूढ़ अर्थ क्या है कि शक्ति के बिना शिव शव समान हो जाते हैं। यह व्याकरण की दृष्टि से भी परिपुष्ट बात है। शिव लिखिए और उसमें से इकार हटा दीजिए तो क्या बचेगा? शव। तो शिव की यह शक्ति ही इकार हृल लेखा है। उस सिंहासन वाले रूपक का यही रहस्य है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। अब चूंकि आप जब उस समय बात कर रहे थे भंडासुर में, तो वहाँ पे आपने श्री चक्र का जिक्र किया था। श्री चक्र का जिक्र हर ज्योतिर्लिंग पे भी देखने को मिलता है। जहाँ जाइए आपको श्री चक्र का होगा। जितने बड़े साधक हैं वो श्री चक्र की उपासना करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे यहाँ पिछली बार दिवाली पे एक यंत्र आया था, उसको अभी मैं कुछ दिन पहले पूजा बैठा था तो उस पर देखा, उस पर लिखा था श्री यंत्र। कुछ ज्योतिर्लिंग मैंने देखा, वो ज्योतिर्लिंग के ऊपर श्री यंत्र रहता है। तो ये श्री यंत्र का क्या महत्व है और हर ज्योतिर्लिंग पे इसे मतलब रखने का क्या महत्व है? ठीक है। हर ज्योतिर्लिंग पर श्री यंत्र नहीं है। कुछ विशिष्ट लिंग हैं जहाँ पर यंत्र कहीं नीचे स्थापित है, कहीं ऊपर से दिखाई देता है। अलग अलग अंकन, चित्रांकन है, आइकोनोग्राफी की गूढ़ताएं हैं। श्री यंत्र क्या है? वह देवी का ही एक मेटाफरिक स्वरूप है। जैसे जब आप कश्मीर शैव दर्शन पढ़ेंगे, जैसे जब मैं तन्मात्रा का उल्लेख कर रहा था, तो 36 तत्वों से यह जगत बना है। षट्त्रिंश तत्वानि जगत, ऐसा सूत्र है प्रत्यभिज्ञा का। तो उन 36 जगत, करण, उपादान, यह सब कुछ जो कुछ भी है संसार में, चूंकि यह सब कुछ देवी के शरीर में परिलक्षित है, देवी के स्वरूप में ही परिलक्षित है। यह समस्त ब्रह्मांड, संसार की समस्त प्रवृत्तियां, पुण्य पाप, क्षय, उद्भव, विकास, पतन, यह सब कुछ देवी का ही स्वरूप है। उसी स्वरूप को शैव दर्शन के हिसाब से एक लिंग रूप में, एक चिन्ह रूप में ऋषियों ने उसको बनाया। अच्छा। और उसी का नाम है श्री यंत्र। अब आप देखेंगे कि उसमें जितने कोण हैं, जितने वलय हैं, जितने शिखर हैं, जितने स्तर हैं, उन सभी के अलग अलग देवी देवता हैं। वास्तव में जो खड्गमाला स्तोत्र है देवी का, आप देखें कि उसमें कहीं ऋषियों की बात होती है, कहीं गुरुओं की बात होती है, दिव्योग गुरु, मानवोग गुरु, उन सब का रूप उस श्री यंत्र में दिखाई देता है। परंतु आजकल जो एक भेड़ चाल चल रही है, ऐसे लोग जो संस्कृत भी नहीं पढ़ सकते, वो भी श्री यंत्र रख करके पूजन कर रहे हैं और इसका बाकायदा व्यापार हो रहा है। यह गुरु से शिष्य तक पहुंचने वाली चीज़ है, यह कोई बाजार में बिकने वाला विषय नहीं है। मतलब श्री यंत्र सभी के साधना के लिए नहीं है? नहीं। और दूसरा, वो जो हर ज्योतिर्लिंग पे श्री यंत्र है, यानी वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की मौजूदगी है वहाँ पे? बिल्कुल है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की मौजूदगी ऐसे तो हर जगह है। हाँ, मतलब संसार में जो कुछ भी उपासना होती है, किसी भी रूप में कोई किसी को उपास्य माने, अंतिम उपास्य तो माँ भगवती ही है ना? क्यों माँ भगवती अंतिम उपास्य है? क्योंकि वो शून्य नाम शून्य साक्षिणी है। आप देखें कि भंडासुर जिस पुरी में रहता है उसका नाम शून्यपुरी या शून्यकपुरी भी है। शून्य से रस निकाल दे, वो है त्रिपुरा सुंदरी भगवती। तो अंतिम उपास्य तो वही है। फिर भी लिंग रूप में, प्रतीक रूप में, श्रीयंत्र रूप में
इसके चित्रांकन होते रहते हैं। शंकराचार्य के जीवन की कहानी है। भगवान आदि शंकराचार्य शैव मत की स्थापना करते करते शाक्त का विरोध कर। दक्षिण भारत से चलते चलते कश्मीर देश पहुंचते हैं। तो कश्मीर देश में वो अतिसार से पीड़ित हो जाते हैं, शक्तिहीन होकर के एक जगह पड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि एक ग्वालन दही बेचने के लिए निकली है। तो ग्वालन से कहते हैं कि माँ मुझे कुछ दही दे दो, भूख लगी है, भोजन करना है। तो ग्वालन कहती है शक्ति हो तो उठ करके आओ, मुझसे ले लो। अब आदिशंकर जैसे ही शक्ति शब्द सुनते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, ओह ये ग्वालन तो कोई और ही है। और उस समय वहाँ पर वो भवानी अष्टकम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी इसकी रचना करते हैं। तो यह श्री यंत्र सबके लिए नहीं है। जितने भी शंकर मठ हैं वहाँ पर श्री यंत्र की उपासना होती है। आपके जितने भी शंकराचार्य हैं उन सब जगह उसकी उपासना है। शैव दर्शन और शाक्त दर्शन में कोई अंतर है ही नहीं। वास्तव में मैं कहूँ कि शैव दर्शन ही शाक्त दर्शन है, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। शाक्तों ने अपना अलग कोई दर्शन विकसित करने का प्रयास नहीं किया। कारण ये है कि यह जो त्रिक दर्शन है, यह जो कश्मीर शैव दर्शन है, यह बड़ा परिपूर्ण है, जिसमें प्रत्यभिज्ञा, स्पंदन कारिका आदि आते हैं, वसु गुप्त वगैरह आते हैं, आचार्य अभिनव गुप्त पाद आते हैं। ये बड़ा परिपूर्ण दर्शन है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फिलॉसफी है। और इसमें शाक्त मत और शैव मत दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। तो शाक्तों का कोई अपना अलग से कोई दर्शन बनाने की आवश्यकता ही नहीं। शाक्त मत प्रैक्टिकल ज्यादा है। और श्री विद्या चूंकि अन्य सभी महाविद्याएं उनकी उत्पत्ति ही त्रिपुर सुंदरी से हुई, इसलिए भी त्रिपुर सुंदरी का क्रम तीसरा है। अच्छा, क्योंकि यह 3 का अंक सृष्टि के लिए बड़ा आवश्यक है। आप देखें साधारण जगत में भी स्त्री, पुरुष और कामेच्छा, यह तीनों जब होते हैं तो संतान उत्पत्ति होती है। यह 3 का होना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, अब हम तब से हमने यंत्र पे बात कर लिया, मंत्र पे आपने बताया षोडशी मंत्र, एक आता है तंत्र मंत्र और यंत्र, ये 3 से ही पूजा होती है। इसका क्या संबंध है, इस विषय को थोड़ा समझाइए। बहुत बढ़िया। श्री विद्या के 3 चिन्ह हैं। एक को कहते हैं मंत्र चिन्ह, एक को कहते हैं पूजा चिन्ह, और एक को कहते हैं तंत्र चिन्ह। यह सब गुरु के अधीन होता है ना। तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन तीनों में एक रूपता है, वो तीनों कोई अलग अलग बात नहीं है। जैसे मंत्र के संदर्भ में हम कहते हैं ना कि मंत्र की जो शक्तियां हैं वो अद्भुत हैं। मंत्रानाम अचिंत्य शक्ति ही, मंत्र की अचिंत्य शक्ति है, हम आप सोच नहीं सकते वहां तक मंत्र की शक्ति पहुंचती है। और श्री विद्या के जो मंत्र हैं वह तो इतने गूढ़, और उनका लाघव, उनका कौशल, उनकी व्युत्पत्ति अत्यंत रहस्य की खान है। वो उसमें घुसते चले जाएंगे, बहुत बहुत समय लगेगा। इसमें एक विशिष्ट बात है, वो ये है कि मंत्र का अर्थ समझते हुए जो जप करते हैं और गुरु से बिना द्रोह किए हुए, गुरु के आशीर्वाद से संयुक्त होकर के जो जप करते हैं, उन्हें ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उस मंत्र सिद्धि के लिए यंत्र आदि का होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। वो सक्षम गुरु के निर्देशन में ये सब काम हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज ये होता है कि आप तब से 2 क्या कहते हैं स्रोत का जिक्र कर रहे हैं, एक ललिता सहस्त्रनाम का, एक खड़गमाला का। ये दोनों क्या है? और ललिता सहस्त्रनाम का एक मैं पढ़ रहा था, चूंकि रिसर्च कर रहा था, तो पूर्णिमा का जिक्र आया, पूर्णिमा पे इसके पाठ करने का जिक्र आया, खड़गमाला का आया। तो खड़गमाला क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है कि देवी स्तोत्र प्रिया है
जब आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ेंगे ना, हम्म, तो ऐसा समझ में आएगा कि वो देवी के 1000 नाम तो हैं ही, हम्म, साथ साथ में वो देवी की जो भंडासुर को परास्त करने की कथा है ब्रह्मांड पुराण में, वह उस कथा का भी विशिष्ट वर्णन करते हुए चलता है ना। और देवी के जितने अंग उपांग अवयव गुण धर्म हैं, वो सब उनका भी वर्णन करते हुए चलता है। ठीक है, सबके लिए नहीं है ललिता सहस्त्र नाम। मैंने भी देखा, बहुत सारे लोगों ने मुझे शेयर किया, फलाने का पॉडकास्ट आया ललिता सहस्त्र नाम पे, ढेमा के ऋषि जी का पॉडकास्ट आया। मैं कल एक इस विषय पर मैं जानबूझ करके नहीं बोलूँगा। ललिता सहस्त्रनाम पॉडकास्ट का विषय नहीं है। यह गुरु द्वारा शिष्य को दी जाने वाली एक अमूल्य निधि है। यह सबके लिए नहीं है। इसके जप करने की विशेष विधियां हैं। यह सामान्य कोई चालीसा नहीं है कि किताब उठाया और पाठ करने लग गए। इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। मैं बार बार कह रहा हूँ, अयोग्य व्यक्ति को यह नहीं मिलना चाहिए। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यामल कहते हैं कि राज्यम देयम शिरो देयम न देया तु षोडशी। एक बार किसी व्यक्ति को पूरा राज्य सौंप दो अपना, राज्य तो छोड़ो, अपना कपार दे दो, सिर दे दो, सिर मतलब प्राण दे दो, जीवन दे दो, न देयम तु षोडशी, लेकिन षोडशी उसको कभी मत दो जो अयोग्य है। ये सबके लिए नहीं है। परशुकल्प सूत्र की शुरुआत ही होती है, एषा अति गुप्ता विद्या। इसको जितना गुप्त रखा जाएगा उतना ही काम करेगी। जैसे संसार में हमको किसी से प्रेम है, उस प्रेम को जितना गुप्त रखेंगे ना, तो उस प्रेम के फलित होने, किसी परिणति तक पहुंचने की संभावना ज़्यादा होती है। और आज आप पहले दिन किसी से मिल के आइए और पूरा समाज में बो दीजिए, सेट हो गया मामला, गड़बड़ हो जाएगा, हो ही जाता है। तो इस विद्या को खूब गुप्त रखना है। जितना गुप्त रखें, अपना मंत्र, अपना स्तोत्र, अपना ईष्ट, अपना जन्म नक्षत्र, अपने संप्रदाय का नाम, अपने गुरु का नाम, उतनी ही जल्दी फलित होगी। लेकिन कलयुग है, डिंडिम घोष करके लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, पोस्ट डाल दे फोटो तुरंत, तो वो गलत है। इसलिए ललिता सहस्त्रनाम की रहस्यात्मकता, यह गुरु से शिष्य को मुखात्तु करणात मिलनी चाहिए। मैं इसके इंटरनेट पर ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशिंग के थोड़ा सा खिलाफ हूँ। ये अभी मैं कुछ दिन पहले वहाँ पे नैमिषारण्य गया था, तो वहाँ पे एक मंदिर था, छोटा मंदिर। वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया, सर्वमंगले मांगले सर्वे साधिका। तो उन्होंने कहा इसका कामेश्वर कामेश्वरी जो रूप है उससे संबंध है। इसका क्या संबंध है, इस रूप को थोड़ा समझाइए। सुंदर। ये दुर्गा सप्तशती का बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शिव और शक्ति दुर्गा सप्तशती के हर श्लोक में है ना। और दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ते हैं तो लौकिक अर्थ से अलग उसका एक अलौकिक आध्यात्मिक अर्थ भी है। अब लौकिक अर्थ में आपको दिखाई देगा कि भगवती शुंभ निशुंभ का वध कर रही हैं, महिषासुर का वध कर रही हैं, राजा सूरत और समाधि की कथा चल रही है, या भगवती की उपासना हो रही है। लेकिन उसका एक आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे त्रिपुरा तापनी उपनिषद कहता है कि श्री विद्या के 12 आचार्य हैं, मनु, चंद्रमा, क्रोध भट्टारक, दुर्वासा, शिव, स्कंद, इंद्र आदि 12 आचार्य। इन 12 आचार्यों की 12 परंपराएं हैं। वर्तमान में इन 12 में से केवल 2 ही परंपराएं जीवित हैं। एक को कामराज संतान कादि विद्या कहते हैं, दूसरे को लोपामुद्रा संतान हादि विद्या कहते हैं। इन कादि हादि दोनों विद्याओं के मूल में आप जब जाएंगे तो वो पंचदशी हो या षोडशी हो, वो प्रकारांतर से आप देखेंगे वो त्रिपथगा हो जाती हैं, वो गायत्री से भी जुड़ती हैं, वह वेद खास तौर से यजुर्वेद और ऋग्वेद से जुड़ती हैं, और वह सप्तशती से जुड़ती हैं। जैसे मैं बार बार सप्तशती के एक मंत्र कामो यूनिर गुहा वज्रपाणिर उसका संकेत कर रहा था आपको, वह पंचदशी मंत्र की व्याख्या है।
तो दुर्गा सप्तशती का हर श्लोक वो शिव शक्ति दोनों को संयुक्त करके चलता है। अब जैसे आप बंगाल के हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पर सप्तशती का एक मंत्र है गुणाश्रय गुणमयी। इस मंत्र को अक्सर संपुट रूप में इस्तेमाल करते हैं। भगवान शिव वह गुणाश्रय है और देवी गुणमयी है। हर श्लोक में शिव और शक्ति का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, केवल यही नहीं, हर श्लोक। अच्छा, अभी आप चूंकि बंगाल की बात कर रहे थे, वहाँ पे एक कामाख्या मंदिर है, वहाँ माँ काली के लिए वो जाना जाता है, ऐसा अभी तक मैं जानता था। लेकिन चूंकि अभी मैं सवाल जब बना रहा था, उसके लिए जब पढ़ रहा था, तो वहाँ का जो संबंध है वो माँ से भी, माँ त्रिपुर सुंदरी से भी देखने को मिला। तो ये क्या संबंध है, क्या रहस्य है? कामरूप कामाख्या असम के गुवाहाटी के पास है। कामाख्या वास्तव में तत्वतः वह कुब्जिका देवी है। कुब्जिका तंत्र की एक बड़ी महत्वपूर्ण देवी है। उनका वो कल्ट अपने उस स्वरूप में आज नहीं है जैसा कि होना चाहिए। कामाख्या, उस पर तो एक स्वतंत्र पॉडकास्ट बनता है, आपके साथ एक डेढ़ बैठेंगे। घंटे का। कामाख्या के बारे में क्या ही कहा जाए, बस यह समझें कि वह कुब्जिका है और त्रिपुर सुंदरी और भगवती काली के प्राधान्य वाली वह जगह है। वह बलि प्रिया है ना कामाख्या। तो उस तत्व में, कुब्जिका तत्व में काली और त्रिपुर सुंदरी, इन दोनों की कलाओं का प्राधान्य है। जैसे हम त्रिपुर सुंदरी के लिए कहते हैं ना कि 16 कला की है, भगवती काली के लिए कहते हैं कि वो अमा कला प्राधान्य है, काली वाले उसमें हमने बात की थी। कामाख्या में यह दोनों कलाएं हैं, 16 कला त्रिपुर सुंदरी की भी और कुहू महाकला भगवती काली की, वह भी विराजमान है। तत्वतः वह कुब्जिका है। इस पर एक स्वतंत्र वीडियो हम लोग कर सकते हैं, इस पर हम बैठेंगे। कामाख्या अद्भुत तत्व है। आप उसको ऐसे माने, एक छोटे से उदाहरण से मैं अपनी बात कहूँ कि संसार के जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी देव विग्रह देव स्थान हैं, वह सब क्षरणशील हैं। उनका स्थान बदलता है, वो अच्युत नहीं है। परंतु कामाख्या और विंध्यवासिनी, यह दो अच्युत हैं। सभी कल्पों में, सभी मनवंतरों में कामाख्या कामाख्या में ही रहती हैं और विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर ही निवास करती हैं। हमारे आपके देखते देखते हमने देखा भगवान राम का स्थान बदल गया, मंदिर बना टूटना, लेकिन कामाख्या और विंध्यवासिनी वो अच्युत है, वो अपनी ही जगह पे रहते हैं। इसी में एक अभी नैमिषारण्य में जब जाने को हुआ तो वहाँ पे देखा मंदिर के ऊपर लिखा था माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर। तो क्या ये वही त्रिपुर सुंदरी मंदिर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं महाविद्या में, उन्हीं का है? देखिए, जब आप देवी सप्तशती में देवी कवच पढ़ते हैं ना, हाँ, तो उसमें एक स्थान आता है हृदय ललिता देवी। हृदय की रक्षा ललिता देवी करें। यह जो ललिता है वह भगवती दुर्गा की एक कला है, उनकी अष्ट सखियों में से एक है। और वह जो ललिता त्रिपुर सुंदरी है, वह नैमिषारण्य में लिंग धारणी स्वरूप में मौजूद है। जब आप 108 शक्तिपीठों का क्रम पढ़ते हैं ना, तो उसमें मंत्र आता है वाराणस्य तो विशालाक्षी नैमिषे लिंग धारिणी। वाराणसी में तुम विशालाक्षी स्वरूप में विराजमान हो और नैमिष में लिंग धारिणी स्वरूप में। परंतु किसी समय में, किसी स्वरूप में वह लिंग धारिणी का मंदिर या लिंग धारिणी का स्थान लुप्त हो गया या गुप्त हो गया। लुप्त कहना ठीक नहीं होगा, यह देवताओं का ही अपनी योजना है कि वो किसी किसी स्थान को गुप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि नैमिषारण्य में लिंग धारिणी नहीं है। नैमिषारण्य में लिंग धारिणी है, लेकिन उसने अपने स्वरूप को संकुचित कर लिया है, गुप्त कर लिया है। वह जो ललिता देवी हैं वो हृदय की रक्षा करने वाली सप्तशती वाली देवी है। अच्छा, क्या कहते हैं, जैसे आपने बताया भोग और मोक्ष, ये वो देवी हैं जो भोग भी देती है और मोक्ष भी देती हैं।
लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि ये तंत्र की देवी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है कि अगर जो इनके साधक हैं उन पे कोई भी विद्या, कोई मोहन करता है, किसी तरीके का मारण करे, कोई भी मारण इन पे उस पे लगता नहीं, साधकों पे, जो इनके साधक होते हैं। लेकिन जब भी तंत्र का नाम आता है तो लोग उसको गलत तरीके से देखते हैं। मतलब जहाँ श्री विद्या आ गया, जहाँ तंत्र आ गया, उसको गलत नज़रिए से देखते हैं। और आज तक मतलब इधर देखिए तो कोई मतलब नॉर्मल व्यक्ति, अभी पॉडकास्ट का दौर नहीं आया था, तो श्री विद्या, ललिता माँ, त्रिपुर सुंदरी, राज राजेश्वरी, इनके बारे में जानता ही नहीं था। तो ये इतना गुप्त है, क्या ये बस तांत्रिकों के पास है? देखिए, इसके ना ये जो व्यापक एक्सप्लोसिव प्रचार हुआ और बहुत सारे लोग जो शॉर्टकट में या तो अमीर हो जाना चाहते थे या सुंदर हो जाना चाहते हैं, श्री विद्या के जो वर्तमान समय के जो प्रचारक हुए लोग, जो छोटी छोटी पीठें और समूह बना करके अपना काम कर रहे हैं, इन लोगों ने गलत परिचय दिया। इन लोगों ने दिखाया कि श्री विद्या का मतलब श्री धन की विद्या है और यह रूप और कांति और यश बढ़ाती है। हाँ, वो ये सब करती है, लेकिन सबके लिए नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी को उठा करके दे देगा। यह गुरु शिष्य परंपरा में लंबे समय तक साधना से मिलने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, श्री विद्या में कई परंपराओं के बारे में बताया जाता है, कौन कौन सी वो परंपरा है? कि जब हम परंपराओं की बात करते हैं ना, तो हमें पीछे हमने उल्लेख किया कि कादी मत और हादी मत, यह दो श्री विद्या के, एक कामराज संतान, एक लोपामुद्रा संतान है। इसके अलावा भारत में आप देखें कि सप्ताचार, 7 तरह के धार्मिक आध्यात्मिक आचरण है। सर्वाधिक स्वीकार्य जो आचरण है वो वेदाचार है, जिसको बड़ा महत्व दिया जाता है, चूँकि वेद ऑल इंक्लूसिव है, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। और वेदों की ही तरह श्री विद्या भी ऑल इंक्लूसिव है और यह भी उतनी ही प्रतिष्ठित है। यह किसी की आलोचना नहीं करती, किसी के साथ इसकी कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए भी ये बड़ी माननीय है। तो प्रथम आचरण वेदाचार है, दूसरा वैष्णवाचार है, तीसरा शैवाचार है, चौथा सिद्धांताचार है, जिसमें गोरक्ष, मत्स्येंद्रनाथ वगैरह आते हैं, पांचवा वामाचार है, दक्षिणाचार है और कौलाचार है। यह 7 आचार हैं। इन 7 आचारों में श्री विद्या किसी न किसी रूप में पूजित है। अच्छा। वैष्णवों के यहाँ भी पूजित है। महाभारत में भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं, और यक्ष गीता में जब यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, श्री विद्या से संबंधित अनेक सामग्रियां मिलती हैं। रामायण में भगवान सूर्य जब भगवान राम को आदित्य हृदय स्तोत्र, उसका उद्देश्य, उसकी कलाएं समझाते हैं, तो वो श्री विद्या के उत्स को समझा रहे होते हैं। अच्छा। तो श्री विद्या हर जगह है, 7 आचरों में है। और इसके अलावा हमारे यहाँ एक षडमनाय की परंपरा है। पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय, दक्षिणामनाय, ऊर्ध्वामनाय और सर्वामनाय। यह 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं श्री विद्या के। इन 6 में कादी और हादी मत का ही पालन होता है। कहीं कहीं कुछ देवता, कुछ मंत्र, कहीं बढ़ जाते हैं, मंत्र का क्रम, कहीं उसकी प्रकृति घट बढ़ जाते हैं। कोई तत्वता भेद नहीं है। अब चूंकि अब आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया, जितनी बात की जाए उतने कम है। प्रश्न वही है कि त्रिपुर सुंदरी के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा कि त्रिपुरा राज्य से संबंध रखती हैं, तो क्या वहाँ से कोई संबंध है? और एक इसी में एडिशनल क्वेश्चन है कि जो भी आप, हम लोग माँ तारा के बारे में बात किए, तो बामा खेबा के बारे में बात किए, वो भी आप देखिए पूरब में ही स्थित हैं। हम माँ काली के बारे में बात किए तो दक्षिणेश्वर काली के बारे में बात की, जगन्नाथपुरी के बारे में हमने बात की, या कामाख्या के बारे में बात की, त्रिपुरा भी उधर ही। तो ये जितने भी श्री विद्या से संबंधित देवी देवताएं हैं, देवियां हैं, ये सब क्या उधर ही स्थित हैं भारत के? ठीक है, आपने 2-3 सवाल पूछ लिए, मैं क्रम से दोनों तीनों का जवाब देता हूँ। जैसे आपने
प्रश्न किया कि क्या त्रिपुरा का भी कोई ऐसा शिष्य या भक्त है। इंद्र पर्यंत, ब्रह्मा सदाशिव महाविष्णु पर्यंत, यह सब त्रिपुरा परंपरा के आचार्य हैं। आप सप्तशती पढ़ेंगे तो जहाँ देवताओं की अन्य जगह पर प्रतिष्ठा है, वो सप्तशती में ऋषि हो जाते हैं। विष्णु ऋषि ही, ब्रह्मा ऋषि ही, तो ये आचार्य हैं। 12 हमने आचार्यों का जिक्र किया, ये इसके आचार्य हैं। आदिशंकर, सुबोधोदय लिखने वाले आचार्य, यह सब इसी परंपरा के हैं। भास्कर राय मक्खी, एक से एक धुरंधर साधक, अंतहीन लिस्ट है, एंडलेस है। मैं 1000 साधकों के नाम गिनवा सकता हूँ। अर्थ यह है कि साधन करना है और इसको गोपनीय रखना है। जैसे श्रुति कहती है, विद्या हवै ब्राह्मण माजगाम। लोग प्रश्न करते हैं कि विद्या ब्राह्मण के पास गई। इस एक लाइन का अर्थ समझे। विद्या आने के पहले भी ब्राह्मण ब्राह्मण था। विद्या ब्राह्मण के पास गई। विद्या के आने से ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हुआ। ब्राह्मण का अर्थ जो ब्रह्म को जानता है। इस लाइन को अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो श्रुति कहती है, विद्या हवै ब्राह्मण माजगाम गोपाय माम। वो ब्राह्मण के पास क्यों गई? क्योंकि ब्राह्मण ही उस विद्या को गोपनीय रख सकता था। तो यह श्री विद्या या उनको फलित होगी जो इसको गोपनीय रखेंगे। ठीक है। दूसरा आपने प्रश्न किया कि यह पूर्व या पूर्वोत्तर में ही क्यों है। कश्मीर से कन्याकुमारी पर्यंत ये देवियां ही देवियां हैं। कश्मीर देश पार्वती की देह है, कन्याकुमारी वो बाला का स्वरूप है ना। जैसे त्रिपुर सुंदरी के हृदय से बाला का जन्म होता है, कन्याकुमारी वो बाला है। ठीक है क्या कि गोपनीय रखने की यह जो नीति है, इसके कारण संसार में बहुत प्रकट नहीं किया गया। तो अब इन महाविद्याओं को ठीक से लोग समझ नहीं सकते। चेतना के एक अलग स्तर पे बहुतायत लोग होते हैं। अब लोक उसको कैसे देखता है? आपके पूर्वांचल में धूमावती का मंदिर है, धूमावती देवी की प्रतिष्ठा है, और पूर्वांचल उसको क्या कहेगा? बुढ़िया माई है। अच्छा, जो कुसमी जंगल में है। ठीक है। कहीं बाला का मंदिर है, लोग उसको क्या कहेगा? बहुचरा देवी है। मुर्गे पे जा रही है तो बहुचरा देवी होगी। तो ये उन तांत्रिक पद्धति के ऋषियों साधकों की अंतः प्रेरणा थी, उनकी प्रज्ञा थी कि इसको गुप्त रखा गया है। वो हर जगह, कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, लखनऊ में, नैमिषारण्य में, काशी में, मीनाक्षी से लेके कामाक्षी से लेके विशालाक्षी तक सब उसी के तो स्वरूप हैं। तो भारतवर्ष तो छोड़िए, भारतवर्ष के बाहर भी देवी सर्वत्र विद्यमान है। उसको हम उस रूप में देख नहीं पा रहे हैं। कहीं कहीं यह जो आंदोलन चले, कभी वैष्णवों के, कभी शैवों के, कभी बौद्धों के, तो उसमें देवियों का स्वरूप भी बदल गया। अब कोई बौद्ध है तो उसने देवी को अपने हिसाब से आवरण पहना दिया, है ना। लेकिन मूल तत्व तो नहीं बदला जा सकता ना। तो तत्वतः मूलतः देवी हर जगह विद्यमान है। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और इस विषय पे पूरे विस्तार में बताने के लिए। ठीक है, धन्यवाद ब्रिजेश जी। अगला समय भी दीजिएगा, ये भी अनुरोध है। तो आज हमने महाविद्या के क्रम में तीसरी महाविद्या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बात किया। आप अगला वीडियो किस माँ पे चाहते हैं कमेंट करके बताइए। बहुत आप कमेंट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा और अपने यार मित्र दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.